बोलते हैं। मदर्स डे का मीनिंग केवल एक दिन दूध पिलाना होता है, बाकी दिन उनकी दूसरी माँ पिलाती है। वहाँ पे 2 माँ हो सकता है, यूरोप कंट्री में 2 पिता भी हो सकते हैं, पर हमारे इंडिया में 2 माँ हो सकती है पर 2 बाप कभी नहीं हो सकता है। एक और भी वर्ड है जिसे बास्टर्ड बोलते हैं। यूरोप कंट्री में एक गाली है बास्टर्ड। बास्टर्ड का मतलब होता है कि 2 बाप का औलाद। ये यूरोप कंट्री में काफी फेमस वर्ड है। फिर बात करते हैं मदर्स। अब फादर्स की बात करते हैं। जब कोई बच्चे को अपने घर में रख लेते हैं तो वो पिता अपने बच्चों के साथ खाना कभी नहीं खा सकते हैं, क्योंकि पार्टी ये सब में खा सकते हैं। वहाँ का शासन, वहाँ का कानून है कि कोई भी बच्चों के साथ नहीं। तो एक दिन ऐसा आता है जो पिता अपने बच्चों के साथ बैठ करके खाना खा सकते हैं, उस दिन को फादर्स डे बोलते हैं। सिस्टर का मतलब भी समझ में आ गया। जो चर्च के अंदर भाई मतलब यंग होता है उन्हें ब्रदर बोलते हैं, जो उनसे ज़्यादा सीनियर होते हैं उन्हें फादर्स बोला जाता है। एक टीचर को फादर्स बोला जाता है चर्च में। फादर्स का मतलब पिता होता है और उस बच्चे का दूसरा पिता चर्च में है, जो आज भारत में भी हो रहा है। अब बात रही लिव इन रिलेशनशिप। जब यूरोप कंट्री से हमारे देश में पहले कॉन्वेंट स्कूल कोलकाता में खोला गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद 1840 के बाद। जब ईस्ट इंडिया कंपनी में आने के बाद जब अंग्रेज शासन यहाँ पे चल रहा था तो कॉन्वेंट स्कूल को सबसे पहले कोलकाता में खोला गया। अब कॉन्वेंट स्कूल को जब कोलकाता में खोला गया तो वहाँ पे कोई अपने बच्चे को नहीं भेजना चाह रहे थे, क्योंकि कॉन्वेंट का मतलब सारे लोगों को पता था कि अनाथ बच्चों को एडॉप्ट करना। तो हमारे देश में तो अनाथ बच्चे होते ही नहीं है, तब वैसे बच्चे को कोई भेजना नहीं चाह रहे थे। जब कोई नहीं भेज रहा था तो वहाँ के कानून में एक और बातें रखी गई। जो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर रहे हैं और जो यहाँ पे काम कर रहे हैं कोलकाता के अंदर, उन सभी बच्चे को हमारे स्कूलों में पढ़ाना होगा। जब उस समय 30 से 35 कॉन्वेंट स्कूल खुला हुआ था और आज तो 30,000 से भी ज़्यादा कॉन्वेंट स्कूल खुल चुका है। जेसस ऐसे नाम है, हम आपको नाम बाद में बता देंगे। फिर उस कॉन्वेंट स्कूल में वो बच्चे का एडमिशन होता है, फिर वहाँ पे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ना शुरू करते हैं। फिर उन कॉन्वेंट स्कूल में कुछ ऐसी बातें भी बताई जाती है जो बहुत ही शर्मनाक है। जो काम आपका यूरोप कंट्री में हो रहा है वो आज कॉन्वेंट स्कूल में दे रहा है। ऐसा टीवी मैकॉले बोलते हैं। टीवी मैकॉले स्पष्ट रूप से बोले हैं कि हम शिक्षा दे या ना दे, पर हम अपनी अंग्रेजी संस्कार जरूर देंगे भारत को। फिर वहाँ पे जो बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में, यहाँ के बच्चे जो पढ़ते हैं, जो हमारे देश भारत देश में जितने भी बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं, बम्बई की बात करें तो बम्बई में 92% हिंदू समाज के लोग जाते हैं और 2.5% क्रिश्चियन, बाकी मुस्लिम। जो बच्चे यहाँ का हिंदू समाज का 92%, वो पूरे साल का फीस 18,000 करोड़ से भी ज़्यादा पे करते हैं, जो हमारे राजस्थान बजट से ज़्यादा है। राजस्थान बजट पे जितना खर्च होता है उसका आधा बजट हम कॉन्वेंट स्कूल को देते हैं। जो भारत में कॉन्वेंट स्कूल है उनको ज़मीन लीज पे दिया गया है, जिनकी मुश्किल से 1 रुपये है वो लीज पे होगा। मतलब आज हमारे देश की जितनी भी ज़मीन है उनमें जितना रेल के पास नहीं है उससे अधिक कॉन्वेंट स्कूल के पास ज़मीन है। ये हमारी कॉन्वेंट स्कूल ऐसी कर रही है। फिर हमारे देश में वीर भगत सिंह, उधम सिंह, जो अंग्रेजों से लोहा चुराते थे या फिर लोहा लाते थे, उनको भी अलग तरह से बताते हैं कॉन्वेंट स्कूल में। फिर हमारी झांसी की रानी, इनके बारे में भी बुक में एक अलग तरह से मैसेज दे रहे हैं, जो हम आपको बाद में बताएंगे। ये हमारी कॉन्वेंट स्कूल की बात है। यदि कॉन्वेंट स्कूल को बंद कर दिया जाए और हमारे गुरुकुल को शुरू फिर से कर दिया जाए तो हमारे देश में फिर से पहले
जो सनातन धर्म या आर्य समाज के लोग करते थे वो आज फिर से हमारे देश में आ सकते हैं। यदि बात करें तो कुछ समय की, तो कॉन्वेंट स्कूल में बच्चे को ना भेज करके हमारे देश में जो गुरुकुल खुल रहे हैं उन गुरुकुल में हम अपने बच्चों को डाल सकते हैं। हमारा गुरुकुल एक ऐसी संस्कार देती है जहाँ पे विद्या और शिक्षा दोनों मिलती है, और आज हम ना अंग्रेज बन पा रहे हैं और ना ही हम भारतीय होने का गर्व होता है। मतलब ऐसी हम लोग क्या है, मतलब बीच में खिचड़ी बन चुके हैं। खिचड़ी का, जिस देश का संविधान मतलब खिचड़ी हो जाए उसका कभी भला होगा ही नहीं। जिसका संस्कृति मतलब जिसके पास ज्ञान, शिक्षा और विद्या ये 3 चीजें होगी, उन्हें कभी भी कोई नहीं हरा सकता है। ऐसा हमारा देश भी जानता है, यहाँ के जो आचार्य थे वो भी जानते हैं। और हम जितनी इज्जत महिलाओं को देते हैं उतनी इज्जत वेस्टर्न लोग नहीं देते हैं। जितने भी यूरोपियन है वो महिलाओं की इज्जत बिल्कुल भी नहीं करती है। फिर उसके बाद यूरोप कंट्री में विच हंटिंग आया। विच हंटिंग, विच मतलब डाइन होता है, मतलब डाइन को ढूंढो और मार दो। विच हंटिंग में डाइन को क्या था, खोज कर मारना, मतलब जिनके पति मर चुके हैं वैसी महिलाओं को जान से मार दो, या फिर आप जमीन के अंदर गड्ढा खोद के डाल दो। ये विच हंटिंग था। और विच हंटिंग फिर हमारे देश में सती प्रथा के रूप में जाने जाते हैं। करीब 240 से वनवासी लोग रहते हैं, जिनमें से एक गोंड जाति के लोग हैं। गोंड जाति के लोग सती प्रथा को एक अलग तरह से मानते हैं। सती प्रथा में वे लोग इस तरह से काम कर, जैसे कि किसी के पति मर गए तो वो उस जब तक उनका मौत का जब तक वो जल रहा होता है इंसान, उसके चारों चक्कर लगाते हैं, मतलब वो 7 चक्कर लगाती है। पहला चक्कर जब लगाती है तो उसमें संस्कृत, जब तक वो आग जलता हुआ रहता है तब तक वो मंत्र, संस्कृत मंत्र बोलते रहती है। वो 7 फेरा कंटिन्यू लगाती है, और 7 फेरों में उसे यदि कोई भी इंसान एक्सेप्ट कर लिया तो वो उसके पास चली जाती है। लेकिन कोई उसे एक्सेप्ट ना करे तो वो महिला मंदिर की ओर रवाना हो जाती है और वो अपने आप को समर्पित मंदिर में कर देती है। तो ये हमारा देश की सती प्रथा है। फिर उसके बाद सती प्रथा और तरह से भी मनाया गया था, जो यूरोप कंट्री से बेहद अलग है। जब यहाँ पे सती प्रथा के रूप में जलाया जा रहा था तो यूरोप कंट्री में वहाँ कम से कम 2000 से ज़्यादा महिलाओं को पकड़ करके जला दिया गया था। ये वेस्टर्न कल्चर है। वेस्टर्न कल्चर आज हमारे समाज में पूरी तरह से फैल चुकी है। अब वेस्टर्न कल्चर का मतलब आपको समझ में आ चुका है। मतलब वेस्टर्न के लोग क्या करते हैं, मतलब ना किसी की इज्जत ना किसी के साथ सही, मतलब कुत्तों वाली जिंदगी यूरोप है। मतलब मूर्खों के महामूर्ख जो यूरोप कंट्री में होता है वो आज हम भारत में भी करना शुरू किए हैं। यदि वेस्टर्न कल्चर को हम जितना एडॉप्ट करेंगे हमारा सांस्कृतिक उतने खतरे में चले जाएंगे। यदि हम अपने देश को बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम अपने संस्कृति को ना भूलें। यदि संस्कृति को ही भूल जाएंगे तो हमारे अंदर संस्कार जो हमारे पूर्वजों का देन है वो हम भूलते हुए जा रहे हैं, और हम अंग्रेज का जो आया हुआ कॉन्वेंट स्कूल के माध्यम से जो हमें संस्कार मिल रहा है वो हम बाकी लोगों के साथ कर रहे हैं। हमारे देश की जो महिलाएं थी वो कभी एक भी गाली नहीं दिया करते थे। ऐसा हमारे आर्य समाज भी बोल रहे हैं और सनातन धर्म के लोग भी बोलते हैं। यहाँ की महिलाएं इतनी अच्छी थी कि जितने भी लैंग्वेज होते हैं उनका निर्माण कर दे। यदि कोई भी लैंग्वेज का निर्माण कर रही है तो उनके मन में कोई भी गाली नहीं आता होगा। और दूसरी ये भी है कि आज वेस्टर्न कल्चर को जब से हमारा देश एडॉप्ट किया तब